बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताकत, धौंस, धमकी, अब यही कुछ रह गया है। हुकूमत बेबस नज़र आ रही है। मुसलसल शिकस्त और नाकामी के बाद अब बुखलाहट में ख़ुद बिलावल ने भी कह दिया है रात जलसे में कि अब हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले आप कौन सी किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे? इस्लामाबाद में फिर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, रेड जोन फिर सील किया गया है और इत्तलात ये है कि बस एहतजाज ना हो जाए, कहीं लोग ना निकल आएँ, इस खौफ से अब ये सब कुछ किया जा रहा है कि किस तरह से हमने वोट करवाने हैं, वोट डलवाने हैं, उसके लिए जिस तरह लोगों को लाना है, उसके बाद रिएक्शन ना सामने आ जाए। मौलाना साहब भी मैदान में ना उतर आए, क्योंकि मौलाना साहब कह चुके हैं कि बदमाशी का जवाब हम बदमाशी से देंगे। क्योंकि रात ये खबर आई, अब असल तो कहानी है कि रात को इन्होंने ये सारी वोटिंग करवा देनी थी, ये पक्की खबर है। मगर फिर क्या हुआ कि इनको सारा कुछ मुलतवी करना पड़ा और बात यहाँ ख़त्म हुई कि जी इमरान खान से मुलाकात होगी, उसके बाद चीज़ें देखी जाएंगी। अब वो मुलाकात का मामला ये है कि अडयाला जेल के दरवाजे खुले हैं, जहाँ कहा गया था इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, अब खुद मुलाकात करवा रहे हैं। पहले कहा इमरान खान से मुलाकात नहीं करवानी, क्योंकि जब तक हम ये आईनी तरमीम पास नहीं कर लेते, इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब खुद उसी आईनी तरमीम के लिए इमरान खान से मुलाकात करवा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो आईनी तरमीम मौलाना से के साथ एग्री हो रही है या मौलाना तहरीक इंसाफ को मना रहे हैं वो और है, और जो बिलावल को अहकामात मिले हैं या शहबाज शरीफ को अहकामात मिले हैं वो और है। ये है असल कहानी। अब हुआ ये है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये वोटिंग नहीं हो सकी। एक तो ये कि जिस तरह से लोगों को लाया गया, 6 लोग बताए जाते हैं, काली शीशों वाली गाड़ी में लाए गए और छुपा कर लाए गए, पीछे से इस तरह से लाए गए, जिनसे इन्होंने वोट डलवाने थे। 2 मेंगल साहब की जमात के कह रहे हैं सेनेटर, 2 तहरीक इंसाफ के और 2 JUI के। अब उनमें यह हुआ कि कुछ रिपोर्टर्स ने डॉक्टर जरका को देख लिया और फिर उनको दोबारा गाड़ी में बिठाकर वापस ले गए। अब आप ये देखिए कि जैमर्स लगाए गए और सब कुछ बंद कर दिया गया कि कोई वहाँ पर वीडियो ना बन सके। किस चीज़ का खौफ था? कि ये लोग आएंगे तो बात फैल जाएगी और एहतजाज ना हो जाए। दूसरा जो बहुत बड़ी खबर है, असल कहानी है, वो ये कि बिलावल जब गए हैं मिलने मौलाना फजलुर रहमान से, तो ये जो लेटेस्ट मुलाकात हुई जब वहाँ पर लोग थे तहरीक इंसाफ के भी, तो भाग भी आ गए, आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है, बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मौलाना ने कहा कि लोग बैठे हुए हैं अभी, तो बिलावल ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारा कमरे में जाकर बात कर लेंगे, बहुत ज़रूरी है। खैर बिलावल जब आए और आपने देखा वीडियोज़ भी आई कि उन्होंने मुसाफा भी किया तहरीक इंसाफ के लोगों से, सलाम दुआ हुई, बस इतनी बात, मुख्तसर सी बात हुई। उसमें बिलावल ने मौलाना को ये पैगाम दिया है कि जी आर्टिकल 8 यानी इंसानी हकूक़ का मामला और इसके साथ साथ फ़ौजी अदालतें लाने का ये करना पड़ेगा, इसके बगैर चारा नहीं है। तो मौलाना ने कहा ये तो नहीं होने दे सकते, ये तो हो नहीं सकता, ये तो मुमकिन नहीं है, तहरीक इंसाफ भी नहीं मानेगी। तो अब फिर बिलावल मायूस होकर दोबारा जाते हैं और हैदराबाद में जाकर जलसे में कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश की, मैं एक आखिरी कोशिश करूँगा, वरना जनाब मैं तो आईनी अदालतें लेकर आऊँगा। भाई आईनी अदालतों का मामला तो ख़त्म हो गया था, हत्ता कि जो ये कहते हैं इत्तेफाक हो गया कमेटी में, पार्लिमानी कमेटी में, उसमें भी आईनी अदालतों का नहीं था, बेंच का था, आईनी बेंच का। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ऊपर से प्रेशर है कि फ़ौजी अदालतें भी लानी हैं, आर्टिकल 8 भी चेंज करना है, आईनी अदालत का कहकर यानी वो दिखाकर ये सारे काम भी करने हैं। ये असल मसला बना हुआ है। ये भी एक वजह है कि उसके बाद कहा गया कि नहीं ये जो आप पास करवाने जा रहे हैं तो ये तो इसमें तो वो चीज़ें नहीं हैं। और ये खबर भी आई कि नून लीग के ही एक आदमी ने नाम ना लेने की शर्त पर ये बताया है कि जी ये सारा कुछ हुआ है, जिसकी वजह से कहा गया अच्छा अभी नहीं ये सारा कुछ शामिल करें, जबकि जो इत्तेफाक राय पैदा किया जा रहा था पीपल्स पार्टी, नून लीग या मौलाना के साथ जिस तरह भी चला जा रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि पहले मरहले में हमें ये कर लेने दें, ये बेंच वगैरह का काम और थोड़ी चीज़ें मनवा लेते हैं हम। और उसमें एक बड़ी वारदात ये थी कि जब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर सदर कोई काम कर देगा तो उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अब ये दरवाज़ा था, ये बड़ी चालाकी रखी गई कि देखिए इसके थ्रू हम कुछ भी कर लेंगे, इसके थ्रू हम फ़र्ज़ कीजिए कोई इस तरह की अदालतें बना लेते हैं, या असल तो ये था कि इमरान खान पर, तहरीक इंसाफ पर हम पाबंदी लगा देंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस है, काबीना की, और सदर ने लगा दी है पाबंदी और बस अब आप किसी अदालत में नहीं जा सकते। ये असल खेल था कि जी उसके थ्रू ये एक ऐसा दरवाज़ा रखा गया था कि जिससे आप जो मर्जी गैर आईनी गैर कानूनी काम करवाते चले जाएंगे। लेकिन फिर ऑर्डर्स आए नहीं ये काम तो अभी करवाना है सारा कुछ, तो वहाँ भी सिलसिला ख़राब हो गया। अब ये कह रहे हैं कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, मजबूरन मुझे नून लीग के साथ मिलकर ये करना पड़ेगा। ये देखें, एक तो इनके पास नंबर गेम पूरे होते, बंदे इन्होंने उठाए हुए हैं, लापता किए हुए हैं, ये कर जाते और ये कर जाएंगे इस तरह करके। लेकिन मसला उसके बाद का है कि अगर मौलाना और तहरीक इंसाफ इकट्ठे सड़कों पर आ गए तो ये हुकूमत तो चंद हफ्तों की मेहमान बन जाएगी, फिर ये नहीं चल सकेगी, इनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी।
बाकी रहा मखसूस नशिस्तों का मामला, तो उस पर भी अब बड़ी वाज़ेह बात है कि अगर इलेक्शन कमीशन, अब जो पीर तक मामला चला गया है, लटका है, उसमें हुआ यह कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी वो अहकामात अभी तक नहीं आए जिसका हुकूमत को इंतज़ार है, और वो तैयार हैं इसके लिए कि कानूनी टीम ने तो कह दिया कि मखसूस नशिस्तें आप हुकूमत को दे दें, नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दें। अब अगर वो दे देते हैं और उसके ज़रिए आईनी तरमीम होती है तो वो तो फौरी तौर पर अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, काजी फैसला साहब तो रहेंगे नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट से फारिग हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि वो बराह रास्त हुकूमतदूली होगी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की, फिर कोई केस चलाने की लंबा ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि साफ कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत भी की, बार बार कहा कि ये सीटें तहरीक इंसाफ की हैं, तो अहकामात की खिलाफ वर्जी करके आपने जब ये किया तो ये तो काम ही गलत हो गया, उस पर सज़ा भी होगी और वो आईनी तरमीम चल नहीं सकती, वो तो फ़ौरन उठ जाएगी। अब लिहाजा आखिरी हल ये है कि इसी तरह जो लोग उठाए हुए हैं, जिनको काली गाड़ी में लेकर आए थे, उनके ज़रिए ही करवाई जाए वोटिंग। मसला है उसके बाद का। अच्छा, अब अडयाला जेल से लेटेस्ट ये है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि जी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी है। बिलावल कहते हैं जी मुझे नहीं पता मुलाकात हुई या नहीं हुई। जब आप कह रहे थे कि मैं जी अरेंज करवाता हूँ मुलाकात, तो फिर आपका क्या मसला बन गया कि आप कह रहे हैं पता नहीं हुई या नहीं हुई। तो उसमें बैरिस्टर गौहर, इसके अलावा असद कैसर और जनाब अली ज़फ़र, लेकिन सलमान अकरम राजा को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा जी जब तक हम सबको नहीं यानी कहा जाता इजाज़त का तो फिर हम नहीं मिलेंगे। तो फिर ये खबर आई है अब कि अडयाला जेल में कैदी से मुलाकात करने पर पाबंदी में मज़ीद 2 रोज़ की तौसीह कर दी गई है और इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी में 25 अक्टूबर तक तौसीह की जाएगी। लिहाजा अभी यह है कि इसका मतलब है कि शायद इमरान खान से फिर मुलाकात नहीं कराई जाएगी आज भी। अब आप ये देखिए, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब ये कहेंगे कि अच्छा खुद ही कहकर मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि अब सारा प्लान चेंज हो गया है कि वो जो तरामीम लाई जा रही थी कि अच्छा वो बीच का रास्ता निकालते हैं, अब नहीं, अब पूरा वही फोर्स के साथ कि जो कहा जा रहा है वो सारी हमने लेकर आनी है तरामीम, इसलिए सारा कुछ बंद कर दो और बंद कब्रों में कुछ करवा दो। लेकिन उसके बाद ये संभाल नहीं सकेंगे। असल मसला इनके लिए ये बना हुआ है। और फिर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस आने वाले हैं और उनके पास भी कार्ड बाकी है कि वो तमाम जजेस का इजलास बुलाकर, वो काजी फैसला साहब तो वैसे ही जा रहे हैं, उनकी को अब कौन सुनेगा, माइनस ही समझे उनको, उनके साथ एक दो उनके हम ख्याल होंगे, बाकी को बुलाकर वो फ़ौरन ओपन एक इजलास बुलाकर साफ कह सकते हैं हमारे काम पर अमल नहीं हुआ और उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। और कमेटी ने जिस तरह से ये रिव्यू लगाया वो भी गलत था, क्योंकि ये इख्तियार ही गलत था जो इस्तेमाल किया गया ऑर्डिनेंस के तहत, वो भी वो अहकाम दे सकते हैं। लेकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई तो वैसे भी शुरू कर सकते हैं। तो उनके पास भी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास भी कार्ड बाकी हैं। और इसके अलावा जनाब ख़बर यह भी आई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की रहायश गाह चूँकि इस वक्त बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है, तो वहाँ पर जनाब इस वक्त तहरीक इंसाफ का वक्त मौलाना की रहायशगाह पहुँच गया है। पीटीआई वफ्द में बैरिस्टर गौहर, सलमान राजा, असद कैसर और अली ज़फ़र शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रज़ा भी वफ्द के हमरा हैं और अख्तर मेंगल मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह भी पहुँच गए हैं। तो ये सब फोर्सेज जो अपोजिशन की इकट्ठी होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब ज़ोर ज़बरदस्ती से ही काम करना होगा। लेकिन उसके बाद मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हुकूमत संभाल नहीं सकेगी जो रिएक्शन आएगा। और इस पर ये जो लोग अगवा किए गए हैं, इनके जिस तरह से वोट डलवाए जाएंगे, क्योंकि मौलाना को ठंडा किया गया, अच्छा जी हम इस तरह नहीं डलवाते वोट, आप ठहर जाएं, आप मिल ही जाएं हमारे साथ। लेकिन फिर वो जो तरामीम पर राज़ी थे वो तो अब होनी नहीं, वो तो अब हुकूमत ने जो पहला मुसविदा था उसके मुताबिक करवानी है, तो लिहाजा फोर्स इस्तेमाल होगी। उसके बाद जो रद्दबिल आएगा वो नहीं संभाला जाएगा। हामिद मीर साहब ने खुद ही इंकशाफ किया है कि पीटीआई के पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक एमएनए ने मुझे बाहर के नंबर से कॉल की जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश हैं। ना सिर्फ उनका घर मिसमार कर दिया गया बल्कि इनकी औरतों पर भी शदीद दबाव डाला जा रहा है ताकि वो पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार करें और हुकूमत के हक में आईनी तरमीम के लिए वोट दें। अलबत्ता जुल्म और जबर के बावजूद वो एमएनए साबित कदम हैं और किसी भी सूरत हुकूमत को वोट नहीं देंगे। ये पाकिस्तान में कभी हुआ था कि इस तरह से कोई कर रहा हो? अच्छा, फिर जी द पीटीआई टॉप की लीडर्स ब्रिंग एन इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ इमरान खान फॉर मौलाना फजल रहमान not to vote for 26th amendment until government issues notification to Justice Mansoor Ali Shah. Meeting of PTI key leader with Maulana Fazal is underway. Senate session is delayed. तो ये जनाब खबर आई है, ज़ाहिद मुश्किरी साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान का पैगाम ये है कि 26 आईनी तरमीम पर हमने कोई वोट नहीं देना जब तक मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता। और मौलाना से मुलाकात अब हो रही है और सेनेट सेशन फिर डिले हो गया है। ये सब खबरें मिक्स चल रही हैं और कि जी मज़ीद को मुलाकात ना हो, अगर मुलाकात करवाई गई है या मुलाकात होने न दी इमरान खान से। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि जी इमरान खान का पैगाम भी पहुंचा दिया गया है। तो अब ये अगले चंद घंटे बड़े अहम हैं। अगर मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ, ये पीर से मामला आ गया, ये
पीर के बाद भी चला गया, मंगल बुद्ध तक अगर ये ना करवा सके तो बस फिर इनकी कहानी ख़त्म है। और अगर इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाई, मौलाना को के बंदे ज़बरदस्ती उठवा कर करवाई, जो नज़र आ रहा है कि करेंगे, तो फिर भी इनकी कहानी फिर चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी पब्लिक रिएक्शन की वजह से। और नहीं करवाते तो ताकतवरों का रद्देमल जो है वो इनको बहा कर ले जाएगा। तो दोनों तरह से इनकी शामत आनी है, आप देख लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।